नमस्कार। बात है महाभारत युद्ध के ठीक पहले की। कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका था, सेनाएं तैयार थीं और उसी बीच एक दिव्य योद्धा युद्धभूमि की ओर बढ़ रहा था। नाम था बर्बरीक, घटोत्कच का पुत्र और महाबली भीम का पौत्र। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, एक अकेला योद्धा जो चाहता तो महाभारत का वो विनाशकारी युद्ध 18 दिन नहीं बल्कि कुछ ही पलों में खत्म कर सकता था। कौन था ये योद्धा और आखिर ऐसी क्या शक्ति थी उसके पास जिसने स्वयं श्री कृष्ण को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। तो इस कहानी का जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है वो है बर्बरीक की शक्ति। और ये शक्ति न किसी बड़ी सेना में थी, ना ही दिव्यास्त्रों के किसी भंडार में, बल्कि ये छिपी थी सिर्फ 3 बाणों में। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 3 अमोघ बाण जो उसे एक देवता से वरदान में मिले थे। पर ये कोई मामूली तीर नहीं थे। इनका काम करने का तरीका इतना सटीक और खतरनाक था कि इनसे बचना नामुमकिन था। अब ये काम कैसे करते थे वो समझिए। पहला बाण, वो एक तरह से स्कैनर था। वो पूरी युद्ध भूमि को स्कैन करके अपने सारे टारगेट्स चुन लेता था। फिर दूसरा बाण उन सभी चुने हुए लक्ष्यों पर एक निशान, एक मार्क लगा देता था। और फिर आता था तीसरा, मतलब फाइनल बाण, जो एक ही झटके में उन सारे मार्क्ड टारगेट्स को खत्म कर देता था। मतलब बचने का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जितनी बड़ी शक्ति उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी और उतनी ही बड़ी उलझन। बर्बरीक की असली लड़ाई युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि उसके अपने ही एक प्रण के कारण उसके मन में होने वाली थी। अब जब इतनी बड़ी शक्ति की बात श्री कृष्ण तक पहुंची तो वो समझ गए कि ये योद्धा तो पूरा खेल ही पलट सकता है। तो उसका इरादा क्या है ये जानने के लिए वो खुद एक साधारण ब्राह्मण का रूप लेकर बर्बरीक के रास्ते में आ गए। और यहीं से शुरू हुआ वो संवाद जिसने इतिहास को बदल दिया। तो ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि भाई तुम लड़ोगे किसकी तरफ से। बर्बरीक ने बड़े ही सरल भाव से जवाब दिया कि मैंने प्रण लिया है कि मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। अब सुनने में तो ये बहुत ही नेक बात लगती है ना, कि कमजोर का साथ देना चाहिए। पर क्या हो अगर यही नेक इरादा सबसे बड़े विनाश का कारण बन जाए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के इस सीधे सादे प्रण में छिपा वो खतरनाक लूप होल, वो विरोधाभास तुरंत पकड़ लिया। देखिए कृष्ण ने उसे कैसे समझाया। उन्होंने कहा, 1 मिनट रुको और सोचो। जिस पल तुम हारती हुई सेना का साथ दोगे, तुम्हारी शक्ति की वजह से वो सेना जीतने लगेगी। अब क्या होगा? अब दूसरी सेना हारने लगेगी। तो अपने प्रण के हिसाब से तुम्हें पाला बदलकर उनकी तरफ जाना पड़ेगा। और ये सिलसिला ये तो चलता ही रहेगा तब तक जब तक मैदान में एक भी सैनिक जिंदा न बचे। ये धर्म की स्थापना नहीं, ये तो सर्वनाश था। और जब बर्बरीक को ये बात समझ आई कि उसका प्रण कितनी बड़ी तबाही ला सकता है, तो कहानी एक बहुत ही भावुक मोड़ पर आ गई। अब बात शक्ति की नहीं, विवेक की थी। और श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए एक ऐसा रास्ता दिखाया जिसमें सबसे बड़े बलिदान की जरूरत थी। कृष्ण समझ गए थे कि बर्बरीक की मौजूदगी और उसका प्रण दोनों ही धर्म की स्थापना के रास्ते में आ रहे हैं। तब उन्होंने उससे वो मांगा जो कोई नहीं मांग सकता। उन्होंने कहा, हे वीर, अगर तुम सच में धर्म के पक्ष में हो तो मैं तुमसे तुम्हारे शीश का दान मांगता हूं। ये कोई परीक्षा नहीं थी, ये धर्म के लिए सर्वोच्च त्याग का आह्वान था। अब ये सुनना किसी के लिए भी मतलब पैरों तले जमीन खिसकने जैसा होता, लेकिन बर्बरीक वो जरा भी नहीं घबराया। वो मुस्कुराया। उसके चेहरे पर ना डर था ना कोई सवाल, बस एक गहरी समझ थी। और उसका जो जवाब था वो दिखाता है कि वो किसी व्यक्तिगत जीत के लिए नहीं लड़ रहा था। उसने कहा, प्रभु, अगर मेरे सिर के दान से धर्म की स्थापना होती है तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। मतलब अपने आप से बढ़कर धर्म को मानना, ये थी उसकी असली शक्ति। तो यहां बर्बरीक की कहानी खत्म नहीं होती। असल में उसके इस महान बलिदान से तो उसकी अमर कहानी की शुरुआत होती है। उसके इस त्याग को सबसे बड़ा सम्मान मिला। श्रीकृष्ण उसके इस त्याग से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे 2 अद्भुत वरदान दिए। पहला, कि तुम्हारा शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित होगा जहां से तुम महाभारत का पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखोगे। और दूसरा, कि कलयुग में लोग तुम्हें मेरे ही नाम, श्याम के नाम से पूजेंगे। सोचिए, कृष्ण ने अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया। इससे बड़ा सम्मान क्या होगा। और आज वही शीश जिसे ये वरदान मिला था, आज करोड़ों लोगों के लिए पूजनीय खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता है। तो ये कहानी सिर्फ किताबों में नहीं, आज भी हमारे बीच जिंदा है। तो सवाल ये उठता है कि ये कहानी जो हजारों साल पुरानी है, आज हमारे लिए
खासकर हम सब के लिए जो कुछ सीख रहे हैं, कुछ बनना चाहते हैं, क्या मायने रखती है? इससे हमें क्या सीख मिलती है? जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ है बर्बरे की शक्ति, उसके वो 3 बाण, और दूसरी तरफ है हमारी अपनी शक्ति, हमारा ज्ञान, हमारी ऊर्जा, हमारी प्रतिभा, हमारे सपने। दोनों ही अपने आप में बहुत ताकतवर हैं। बर्बरीक की कहानी का सार यही है कि कितनी भी बड़ी शक्ति हो, कितना भी टैलेंट हो, अगर उसे सही दिशा, सही विवेक का साथ ना मिले तो वो विनाश का कारण भी बन सकती है। सिर्फ पावरफुल होना काफी नहीं है, उस पावर का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। तो आज के समय में हमें कौन सा शीश दान करने की जरूरत है? हमें दान करना है अपने अहंकार का, अपने डर का और बिना सोचे समझे जल्दबाजी में फैसले लेने की आदत का। यही वो त्याग है जो हमें सही रास्ते पर लेकर जाएगा। और आखिर में एक बात समझना बहुत जरूरी है, बर्बरीक हारा नहीं था, उसने तो असल में सबसे बड़ी जीत चुनी थी, त्याग की जीत, अपनी व्यक्तिगत जीत से कहीं ऊपर धर्म की जीत। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जिंदगी की असली और सबसे बड़ी जीत किस चीज में है? सब कुछ पा लेने में, या किसी सही और बड़े मकसद के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने में? इस पर सोचेगा जरूर। जय श्री श्याम।